बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपना व्लॉग काफ़ी महीनों के बाद अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बिज़ी थी, तो इसी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैंने रेज़न आर्ट वर्क की कुछ क्लासेस अटेंड करी, जो मुझे ये वर्क काफ़ी अट्रैक्ट करा। तो और काफ़ी सारा मैंने इसका सामान परचेज़ करा, आहिस्ता आहिस्ता करके, थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके। तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, ताकि जो न्यू हैं, जो रेज़न आर्ट वर्क स्टार्ट करना चाहती हैं स्मॉल बिज़नेस की सूरत में, तो उनके लिए आसानी हो। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने बाय करी हैं ऑनलाइन भी। और अगर आप कराची में रहते हैं तो मेमन फाउंडेशन, जो एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, वहाँ से भी यह चीज़ें इजीली आपको मिल जाती हैं, वहाँ से ही आप बाय कर सकते हैं। सबसे पहले जो इसमें वर्क में चाहिए होते हैं वो होता है रेज़न। तो रेज़न डिफरेंट कंपनीज़ का था, तो जो काफ़ी एक्सपेंसिव भी था और जिसकी रिज़ल्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होने के साथ अच्छे थे। तो लेकिन मैंने खैर ये वाला रेज़न बाय करा। और ये इसका हार्डनर है और 1.5 kg इसका वेट है। हाफ़ kg हार्डनर और 1 kg इसका रेज़न। उसके बाद जो इसके अंदर चीज़ें आती हैं वो होती हैं, वो होता है इसके मोल्ड्स। तो उसके बाद फिर मैंने खैर इसके मोल्ड्स जो हैं वो मैंने ऑनलाइन ही बाय करे, और मेमन फाउंडेशन से मैंने इसके मोल्ड्स जो होते हैं वो मैंने कुछ वहाँ से बाय करे, और कुछ मेरे ऑर्डर्स अभी मैंने दराज़ से ऑर्डर्स करे हुए हैं, तो वो मुझे अभी रिसीव नहीं हुए हैं। जैसे ही रिसीव होंगे इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो उसके बाद फिर ये इस तरह से देखिए, मैंने डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट शेप्स के, इस तरह से ये मोल्ड्स मैंने बाय करे हैं दराज़ से भी। इसमें कुछ मेरे पास पार्सल्स रिसीव हुए हैं एक आध, और बाकी मैंने मेमन फाउंडेशन से ये पार्सल्स मेमन फाउंडेशन से ये बाय करे हैं। तो इस तरह से ये टी कोस्टर का एक वो है मोल्ड, जिसमें आप टी कोस्टर बना सकते हैं, कार हैंगिंग बना सकते हैं, जिसमें आप डिफरेंट्स जैसे सफ़र की दुआ, आयतें वग़ैरह, लोहे कुरान, इस तरह की चीज़ें आप बना सकती हैं। इस तरह से ये 3 पीस का मोल्ड है, जिसमें आप फ्रूट्स बास्केट और स्वीट्स वग़ैरह और पेस्ट्रीज़ वग़ैरह के लिए ये चीज़ें बनती हैं, बनाई जाती हैं। तो इसके लिए आप ये वाला मोल्ड्स आप बाय कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा इसका मोल्ड है, 3 पीस के अंदर होते हैं, 3 साइज़ेस होते हैं इसके अंदर। उसके बाद फिर मैंने जो ये सेकंड मोल्ड इसका जो ये बाय करा है, तो ये है इस तरह से। सबसे पहले देखिए, मैं आपको ये जो मैंने आपको 3 पीस की जो मैंने आपको दिखाई थी, ये इसका स्टैंड है। इसको जॉइन करने के लिए इस तरह से स्टैंड आता है। ये भी मैंने मेमन फाउंडेशन से ही बाय करा था, और काफ़ी एक्सपेंसिव और कॉस्टली चीज़ें वहाँ मिल रही होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है अब हमें परचेज़ करना था तो हमने फिर करा। अलग अलग प्राइस हर शॉप के कीपर जो होते हैं वो अलग अलग प्राइस अपने बता रहे होते हैं, और बार्गेनिंग तो बिल्कुल भी नहीं करते। बस जो चीज़ जितने की उन्होंने बताई वो उतने में ही, आपने अगर ख़रीदनी है तो आप उतने में ही ख़रीदें, वरना फिर अगली दुकान को आप विज़िट करें, वहाँ पर ये उसूल है मेमन फाउंडेशन में जितने भी शॉप्स कीपर हैं। उसके बाद ये एक रेहल का सिंगल मोल्ड मैंने बाय करा, तो ये हालांकि डबल आता है लेकिन ये मुझे सिंगल ही मिला पीस। और इस तरह से अल्फ़ाबेट्स की डिफरेंट सारे अल्फ़ाबेट जो हैं वो, और नंबरिंग, नीचे नंबरिंग के वो थे। इस तरह ये एक मोल्ड मैंने की चेन्स में जो यूज़ होते हैं ज़्यादातर, तो ये मैंने एक बाय करा। ये नीचे नंबरिंग दी हुई है और ऊपर सारे ये इसके अल्फ़ाबेट्स हैं। इसमें भी डिफरेंट डिज़ाइन थे, तो मुझे ये वाला अच्छा लगा, तो मैंने फिर ये वाला बाय करा। उसके बाद फिर इसकी सेकंड जो चीज़ आती है वो होते हैं इसके कलर्स, जो होते हैं ड्रॉप शेप के अंदर, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं। जैसे ये मैंने लिक्विड फॉर्म में कुछ कलर्स इसके ये बाय करे हैं, जिसमें ये ऑरेंज कलर है, ड्रॉपर की शेप के अंदर होते हैं। अभी मैंने कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करी, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स के साथ सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, उसके बाद फिर इनको यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से ये पर्पल कलर है, और इस तरह से ये ब्लू कलर है। जैसे हर तरह के कलर्स आपको इसमें अवेलेबल होंगे। और ये मेका कलर जो बॉटल फॉर्म के अंदर मैंने मेमन से ही बाय करे थे। कॉपर कलर, ये इसका पर्पल कलर, इस तरह से ये ग्रीन कलर, और पर्ल्स के अंदर होते हैं शाइन वाले, तो इस तरह से ये होते हैं। और ये बल्क क्वांटिटी के अंदर मैंने ये पूरे ये कलर्स भी लिए हैं। तो ये वाले कलर इस तरह से मैंने ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर मैंने बड़ी, जैसे होलसेल मार्केट से ये मैंने बाय करे हैं। तो इस तरह से आप अगर आपको जो चीज़ जहाँ सस्ती मिले तो आप कोशिश किया करें
कि उस चीज़ को पहले विज़िट करें मार्केट्स का, डिफरेंट मार्केट्स का, ये कौन सी चीज़ कहाँ मिल रही है, ऑनलाइन विज़िट करें। जो चीज़ जहाँ से सस्ती मिल रही है क्वांटिटी उसकी चेक किया करें, उसके बाद ही वो चीज़ आप बाय करें। और ये इसका मैट कलर है वाइट के अंदर, ये ग्रीन है, आइस ग्रीन कलर और सी ग्रीन जिसे कहते हैं, ये इसका सिल्वर कलर है। जैसे डिफरेंट कलर के मैंने तकरीबन 15 से 16 कलर या 18 कलर्स इस तरह से मैंने ये कलर्स इसके बाय करे हैं। अब इनको मैं जार के अंदर रिफ़िल करूँगी ताकि इजीली ये मेरे काफ़ी टाइम तक ये कलर्स मेरे चल जाएंगे। तो अगर किसी को भी व्यूअर्स को कोई चीज़ की नीड हो तो आप मुझसे ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ही मैसेज करके। तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी मेरा पेज है, लिंक मैं आपसे शेयर कर दूँगी। उस इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर, टिकटॉक के पेज के ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट करके आप अपना ऑर्डर मुझसे मंगवा सकते हैं। तो ऑनलाइन भी मैं डिलीवरी करती हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए जो सीरियसली बाय करना चाहते हैं। और इस तरह से ये मोटी वाली ग्लिटर्स जो होती है, ये भी मैंने पैकेट इस तरह से ये मेमन फाउंडेशन से ही बाय करे थे, जो मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ी थी ये भी। और ये इसके डिफरेंट कलर थे इस तरह से, ये मल्टी शेड का कलर है इसका। तो ये भी मैंने सारे पैकेट्स वहीं से लिए थे। और उसके बाद जो रेज़न के अंदर यूज़ होती हैं काफ़ी, उसमें उसको खूबसूरत बनाने के लिए इस तरह से मार्बल के बारीक क्रश जो होते हैं, ये वाले मैंने 2 पैकेट इसके इस तरह से लिए हैं बारीक वाइट कलर उसमें थे। ये सिल्वर मार्बल था, स्टोन था, और ये गोल्डन। इस तरह से ये स्मॉल पैक के अंदर थे। और ये बड़े स्टोन में इस तरह से पैकेट मिलते हैं पूरे बने हुए ये। और ये इस तरह से शीशे के जो वो होते हैं स्टोन, ये वो थे ग्लास स्टोन जिसे कहते हैं। और ये बड़ी सी शेल थी। और ये सारी जिस चीज़ें होती हैं डेकोरेशन के अंदर ही आप रेज़न के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये डिफरेंट साइज़ की सी शेल्स थी जो मैंने पैकेट्स की सूरत में ही वहाँ से बाय करी हैं। और ये मल्टी शेड की सी शेल है। तो इस तरह से आप जितनी मतलब अपने माइंड को करके आप यूज़ करना चाहें चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। और सिल्वर और गोल्डन फॉइल ये भी मैंने वहीं से बाय करी। और इस तरह से आपको एक ट्यूज़र टाइप की बारीक आगे से नोक होती है, और फॉइल में ये बारीक कोई चीज़ आपने रेज़न में ऐड करनी हो तो उसमें ये टूल्स काफ़ी आपके काम आएगा। तो ये टूल्स भी आप लाजमी अपने रेज़न वर्क के अंदर रखिएगा। तो ये तो मेरे पास खैर पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको फिर इसी काम के लिए रख लिया। और सबसे जो अट्रैक्टिव इस वर्क को बनाती हैं वो इसके होते हैं ड्राई फ्लावर्स। और काफ़ी कॉस्टली ये मुझे मिले हैं, और ये मिलते भी हैं। अगर आप दराज पे भी आप देखें तो ये तकरीबन 450 से कम कोई पैक आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये बड़ी ही मुश्किल से मुझे मेमन फाउंडेशन से 400 का वो बता रहे थे, तो खैर 350 का मैंने ये एक पैक बाय करा है। एक बॉक्स जो है इसका ये बाय करा है 350 का। बहुत ही बहस करने के बाद उन्होंने उसके बाद इसमें इस तरह की आइसक्रीम स्टिक्स चाहिए होती हैं। ये पैक भी पूरा मैंने लिया क्योंकि इसकी भी काफ़ी नीड होती है, और ये ज़रूर इसमें वर्क के अंदर इस्तेमाल होती है। उसके अलावा अगर आप ज्वेलरी बनाना चाहती हैं तो लाजमी उसके आपको नीचे की जो बेस होती है ज्वेलरी की, वो भी आपने लाजमी बाय करनी है। तो इस तरह के प्लास्टिक के जो ग्लास होते हैं ये मैंने बाय नहीं करे। ये अमूमन हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं या जूसेस वगैरह हम जैसे लेते हैं, तो डिस्पोजेबल इस तरह से हमारे पास आ जाते हैं। तो ये मैंने वॉश करके रख लिए थे रेज़न के लिए। तो ये ग्लास वही हैं, और अब मैं इनको रेज़न के अंदर यूज़ करूँगी। इस तरह के स्मॉल केचप के अंदर आते हैं अक्सर, आप कोई भी फूड वगैरह ऑर्डर करते हैं तो इसमें इस तरह से सॉसेस वगैरह डाल के दी जाती हैं, इस तरह की स्मॉल। तो ये भी मैंने इस तरह से रख ली हैं रेज़न के लिए। तो ये मैं सारी रेज़न के अंदर ही यूज़ करूँगी, तो आप लोग भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद इस तरह से अगर आप ज्वेलरी बनाना चाहते हैं तो ज्वेलरी के जो मोल्ड्स होते हैं, बेस होती है, मोल्ड तो खैर उसके आपको बाय करने पड़ेंगे। इस तरह से बेस भी मिलती है डिफरेंट डिज़ाइन में, डिफरेंट गोल्डन कलर और सिल्वर कलर में डिफरेंट साइज़ मिलते हैं इसके अंदर। तो आप ये भी लेकर आप ज्वेलरी बहुत खूबसूरत इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं रेज़न के ज़रिए। तो ये देखिए इस तरह से ये सिल्वर और गोल्डन कलर की, और ये डिफरेंट डिज़ाइन जो है ये मैंने लेके और बाय रखे हैं इसके। और इसके अलावा इस तरह की देखिए ज्वेलरी के अंदर जो हमारी यूज़ होती हैं, और इस तरह से देखें ये लॉक होते हैं जो आप लॉकेट के अंदर मतलब चेन के साथ आप इसको अटैच कर सकते हैं। जंप रिंग है वाइट
सिल्वर कलर में, गोल्डन कलर में, इस तरह से ये जंप रिंग भी मैंने लिए हैं गोल्डन और सिल्वर कलर में। तो इस तरह के जंप रिंग के पैकेट भी मैंने इस तरह से लिए हैं। तमाम ये ज्वेलरी के जितनी भी चीज़ें हैं ये मैंने इस तरह से एक ही जगह बॉक्स के अंदर करके मैंने रखी हैं। ये देखें, ये गोल्डन जंप रिंग और ये सिल्वर जो एक बुंदे के अंदर आपके एयर रिंग्स के अंदर आपकी ये कुंडे टाइप की जो यूज़ होती हैं, ये गोल्डन और सिल्वर ये भी मैंने बाय करी है। और ये इस तरह से नीचे आप आई पिन के नाम से ये मिल जाती हैं आपको पैकेट। तो ये सिल्वर गोल्डन जो ज्वेलरी में यूज़ होते हैं, ये भी मैंने इस तरह से कम कम क्वांटिटी में अभी मैंने ये वाली चीज़ें ली, क्योंकि कम कम क्वांटिटी में ही काफ़ी सारी इसमें आ जाती हैं, आपको मिल जाती हैं। तो ये भी मैंने बाय करे हैं। और इस तरह से ये आई पिन के नाम से जो अक्सर आपके लॉकेट के अंदर और की चेन्स के अंदर इस तरह से यूज़ होते हैं, ये गोल्डन और सिल्वर मैंने ये भी इस तरह से थोड़े थोड़े से ये भी बाय करें। और ये तमाम चीज़ें आपको काफ़ी कॉस्टली मिलती हैं कम क्वांटिटी के अंदर, और प्राइस इसके बहुत ज़्यादा ही बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने खैर मेमन से ही बाय करी हैं। और ये की चेन्स सिल्वर कलर की और ये गोल्डन कलर की इस तरह के की चेन्स ये भी मैंने पर पीस के हिसाब से ये मिलती हैं, तो ये भी मैंने पर पीस के हिसाब से लिए हैं सिल्वर और गोल्डन। और ज्वेलरी के अंदर इस तरह से बारीक वायर होते हैं जो नंबरिंग होती है इनके ऊपर, जैसे ये इसके ऊपर जो नंबरिंग लिखी हुई है 05, ये 04, ये भी 04, इस तरह से यानी कि इसके साइज़ के हिसाब से जो पतले और मोटे होते हैं वायर इसके, उसकी साइज़ के हिसाब से ये आते हैं। तो मैंने खैर 2 साइज़ इसके 4 में लिए हैं और एक साइज़ मैंने इसका 5 में लिया है। जो 5 वाला है वो थोड़ा थिक होता है और जो 4 वाला है वो थोड़ा पतला होता है, जैसे इस तरह से। और इस तरह से ये देखें, ये सबसे मेन इसके अंदर जो होता है स्केल, इस तरह से मेजरमेंट करने की, क्योंकि रेज़न्स जो होते हैं वो आपको शुरू के अंदर आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ज़ाहिर है बाद में फिर आप इजीली आप इसको कम क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी जो है वो आप समझ जाएंगे जब, तो ये आपको आसानी होगी। तो ये शुरू में लाजमी स्केल रखिएगा, स्केल मेजरमेंट के लिए इसके चाहिए होता है। उसके बाद स्टिकर्स इस तरह से ये मैंने मेमन से बाय करे हैं और ऑनलाइन भी मैंने मंगवाए दराज से। तो इस तरह से ये 50 रुपीज़ का ये पर पीस मुझे मेमन से ही मिला है, 50 रुपीज़ का। ये देखें 50 रुपीज़ की, सारे 50 रुपीज़ के हैं ये सब। तो जिसमें दुरूद पाक है, आयतल कुर्सी है, कलमा लिखा हुआ है इस तरह से। तो ये सारे आपके साइज़ में तकरीबन 3.5 बाई 3.5 का है ये साइज़, इतने बड़े साइज़ में होते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये सफ़र की दुआ है। और ये भी आयतल कुर्सी, ये चारों कुल हैं सॉरी। और इस तरह से या हय्यु या क़य्यूम, ये इस तरह से सब लिखे हुए हैं चीज़ें। माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये भी आयतल कुर्सी है और जो इस तरह से लंबाई के उसमें दी हुई है। और बाकी ये इस तरह से मैट के अंदर, ब्लैक के अंदर, जैसे बाज़ कलर्स में आपको गोल्डन सूट नहीं करता तो आप उसमें इस तरह से ब्लैक भी लगा सकते हैं। और बाकी ये अल्लाह लिखा हुआ है। तो ये पर पीस 200 के हिसाब से ये आपको मेमन में मिल रहा है। तो ये लेकिन ये मैंने मेमन से बाय नहीं करा, ये वैसे मैंने बनवाए थे ये अपने। तो इस तरह से लोहे कुरानिया है, खाने काबा, ये मैट गोल्ड के अंदर है। तो ये पर पीस 200 के हिसाब से मुझे पड़ा है ये, सुबहान अल्लाह, इस तरह से। तो खैर जिस तरह से आप लोहे कुरानी और मुख्तलिफ़ आयतें होती हैं कुरान पाक की, तो आप जो चाहें आप बनाना, तो उसके हिसाब से ये आयतें आप प्रिंट करवा सकती हैं या ऑनलाइन दराज में जैसे मिलती हैं। तो और डिफरेंट पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, तो वहाँ से भी आप सर्च करें तो डिफरेंट लोग इसको विनाइल स्टिकर्स जो होते हैं ये सेंड कर रहे होते हैं, तो सेल कर रहे होते हैं, तो आप वहाँ से भी बाय कर सकती हैं। उसके अलावा इसके ये इस तरह से मैं कॉमिक शीट्स के अंदर डिफरेंट इसमें बने हुए, जिसमें बटरफ्लाई है और क्या नाम कहते हैं टेडी बियर है, इस तरह की चीज़ें हैं। ये आप की चेन्स में और अल्फ़ाबेट्स में या आप कुछ भी बनाएं तो उसमें आप अपने डेकोरेशन के इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। और इस तरह से लीफ शेप के अंदर आप ये इसके इस तरह से सीक्वेंस हैं, आप ये भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें ग्रीन कलर है, पिंक कलर है, येलो कलर है, इस तरह से पर्पल कलर है। ये चीज़ एक ही उसमें कलर डिज़ाइन है लेकिन कलर अलग अलग है। ये देखिए इस तरह से ये टेडी बियर बना हुआ है कॉमिक शीट का। तो जैसे छोटी छोटी सी बहुत प्यारी प्यारी सी क्यूट सी चीज़ें होती हैं कि अपने माइंड से आप क्रिएट करके
आप रेज़न के अंदर डेकोरेशन कर सकती हैं कि आप किस तरह से क्या चीज़ बनाना चाह रही हैं, तो उसके हिसाब से ये छोटी-छोटी चीज़ें उसमें काम आती हैं, तो आप बना सकती हैं छोटी-छोटी चीज़ों को लेके। तो इस तरह से देखें, ये 3-4 पैक मैंने इसके इस तरह से कॉमिक शीट्स के अंदर बाय करे थे। ये फ्रूट्स का था और ये इस तरह से बारीक सी इलास्टिक थी जो हमें ब्रेसलेट बनाने में यूज़ में आती है। ये भी पूरा मुझे इसका रोल था, तो मैंने फिर ये पूरा रोल ही लिया क्योंकि ज़ाहिर है लूज़ में नहीं मिलते ये। और ये भी इस तरह से डिफरेंट डिज़ाइंस में बना हुआ है और ये बारीक बिल्कुल स्टार बने हुए थे, बहुत क्यूट लग रहे थे ये। छोटी-छोटी सी स्मॉल पैक के अंदर थी, ग्लिटर थी मल्टी ब्लैक में, तो ये 2 पैक मैंने इस तरह से लिए थे। तो ये भी बहुत खूबसूरत लगे, बारीक स्टार थे और ग्लिटर थी ब्लैक कलर की, मल्टी कलर में। और इस तरह से ये पूरा स्मॉल छोटे जो कंचे होते हैं, ये ग्लास के अंदर होते हैं जैसे बने हुए, तो इस तरह से मल्टी शेड के अंदर मैंने पूरा ये पैक भी इसका बाय करा था। और ये इस तरह से सीक्वेंस के मल्टी शेड के अंदर, मल्टी जैसे पर्ल्स के अंदर शाइनिंग वाले जो होते हैं वो थे, अल्फ़ाबेट्स थे ये इस तरह से। तो ये आपकी की चेन्स में डिफरेंट चीज़ों में आप जैसे कुछ भी आप बनाना चाहें जिसमें आप डेकोरेट करना चाहें, तो ये इसमें यूज़ कर सकती हैं। ये भी अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे अलग-अलग उसमें कलर अलग थे, इसमें कलर्स अलग हैं इसके, तो इसके ये वाले मैंने अलग उससे बाय करे थे। और इसके अलावा देखें, ये गोल्डन में भी अल्फ़ाबेट्स हैं। जैसे आप किसी की वेडिंग ट्रे वगैरह जो ऑर्डर करी होती है निकाह की, तो उसमें भी डेकोरेशन किसमें चाहिए होते हैं, गोल्डन और सिल्वर, तो ये दोनों और मल्टी शेड में अल्फ़ाबेट्स ये आप की चेन्स में ये सब यूज़ कर सकती हैं। और इस तरह से ये पीसेस के अंदर थे, आप इसको ब्रेसलेट भी बना सकते हैं अल्फ़ाबेट्स, और इसमें होल हुए में बाकायदा, और बाकायदा आप इसमें की चेन्स में यूज़ कर सकते हैं, ज्वेलरी में यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये भी देखें, डिफरेंट इसमें डिज़ाइन था जिसमें वर्ड्स डिफरेंट लिखे हुए थे, और बाकी ये क्लिप की जो बच्चों की क्लिप्स होते हैं, हेयर क्लिप्स, उसकी बेस थी। पूरा पैकेट ये भी मैंने एक बाय करा था। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं, आप ये बाय करके डिफरेंट चीज़ें आप बना सकते हैं। जैसे ये एक वर्ड्स लिखे हुए थे, इसमें डिफरेंट वर्ड्स थे, स्माइल था, और जैसे एक तरह के डिफरेंट इसमें वर्ड्स जो आप देखेंगे तो वो आपको लिखे हुए दिखेंगे, और आप इसको रेज़न में हर तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पूरा एक ये बॉक्स था जिसमें इस तरह से सर्किल के अंदर बीड्स थे, राउंड के अंदर सर्किल में, तो ये भी मैंने सब कलर्स के अंदर थे सारे इसके, 16 आई थिंक कलर्स थे इसके, ये भी मैंने एक बाय करा इसका। इसके अलावा वुडन की इस तरह से राउंड शेप के अंदर, तो ये भी मैंने इसके पूरे पीसेस वगैरह बाय करे। ये मेमन से 200 का एक मुझे ये पीस वो पड़ा है पैकेट, तो इसमें स्मॉल साइज़ में थे, मीडियम साइज़ में थे, और ये सबसे बड़ा बिग साइज़ में था। तो ये खैर ये भी रेज़न में ही यूज़ होगा, और कहाँ-कहाँ क्या-क्या चीज़ यूज़ होगी, तो इंशाल्लाह जब मैं अपनी वीडियोस बनाऊँगी, कोई रेज़न की चीज़ बनाऊँगी, तो वो वीडियोस अपलोड करूँगी, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ-कहाँ यूज़ करी है मैंने। उसके अलावा ये इस तरह से फर थे जो बहुत ही क्यूट लगते हैं रेज़न वर्क के अंदर, जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये बहुत खूबसूरत लुक देते हैं। तो डिफरेंट कलर्स के अंदर थे ये, तो ये भी मैंने 4-5 पैकेट इसके इस तरह से बाय करे रेज़न के लिए। उसके अलावा तकरीबन मैंने जो सारी चीज़ें थी ये भी आपके साथ, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करी हैं। और इसके अलावा ये इस तरह से कॉटन बड्स आपने लाज़मी रखनी है, क्योंकि मॉल्स वगैरह अक्सर गंदे हो जाते हैं, तो उसको क्लीन करने के लिए इस तरह की बारीक जैसे मॉल्स के जो होते हैं, मॉड्स जो होते हैं, तो उसको क्लीन करने के लिए ये आप यूज़ कर सकते हैं। और एक मैंने इस तरह से ये बारबी डॉल्स थी सारी बनी हुई, अब मैं इसको यूज़ करूँगी तो फिर इंशाल्लाह आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये भी रेज़न के लिए मैंने पूरा इसका स्टिकर्स का ये एक पैक लिया था। ये स्टिकी वो हैं स्टिकर, इसके पीछे ग्लू लगा हुआ होता है, तो आप ये बनाएँगे तो देखेंगे किस तरह से ये यूज़ करना है। क्योंकि हमें हर चीज़ देख के ही होती है, क्योंकि बाज़ चीज़ें होती हैं जो रेज़न के अंदर मेल्ट होने लगती हैं, तो ऐसा कोई हमें प्रोडक्ट अपने बाय नहीं करनी जो रेज़न में ख़राब हो जाए। और इस तरह के कटर्स भी आप ले सकते हैं जो रेज़न में जैसे उसकी नीटनेस के लिए, उसको क्लीन करने के लिए साइडें जो उसकी एक्स्ट्रा साइड्स जो होती हैं,
वो निकल जाती हैं, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं लाजमी। तो ये सारा जितना भी मटेरियल था रेज़न से रिलेटिव वो मैंने आपके साथ शेयर करा। तो इंशाल्लाह आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोग इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके अगर रेज़न वर्क स्टार्ट करना चाहती हैं तो अपने होम जैसे अपने घर से तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप बाय कर सकती हैं और फिर अपना वर्क स्टार्ट करके अपना एक अच्छा स्मॉल बिज़नेस अपना स्टार्ट कर सकती हैं। सो व्यूअर्स अपना मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अपना बहुत ख़याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।